अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये है 9 क्लास की पंजाब बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक। इसका हम यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस मैथमेटिक्स के प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक्स डिस्कस किए थे। इनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करना सीखी थी और इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे हमने वो सॉल्व किए थे। आज हम अपना सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डिस्काउंट। ठीक है, तो ये बुक का पेज नंबर है 56। यहाँ पे आपको डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट की डेफिनेशन गिवन है। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे, मार्केट प्राइस एंड लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट को समझने के लिए पहले आपको इन दो टर्म्स का पता होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। ठीक है, मार्केट प्राइस कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, आर्टिकल, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस खरीदते हैं, उसके ऊपर एक टैग लगा होता है। ठीक है, उस टैग के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई होती है उस आर्टिकल की या उस प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस में कोई कमी होती है या कोई कम करके प्राइस बेची जाती है तो उसे हम कहते हैं कि ये शर्ट या ये ड्रेस सेल पे है। तो जो डिडक्शन होती है, जो रिडक्शन होती है प्राइस पे, लाइक मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस पे जो भी कमी होगी उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं। लाइक जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कुछ सेल लगा देते हैं, कुछ डिस्काउंट लगा देते हैं और डिस्काउंट के बाद वो फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्काउंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे, हम ये देखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये इसकी एक्सरसाइज है 3.2। ये एक्सरसाइज 3.2 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये एग्ज़ाम में हर ईयर आता है। ठीक है, हम ये भी सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये है सिंपल डिस्काउंट की डेफिनेशन। सबसे पहले डिस्काउंट, द रिडक्शन ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस जो भी टैग प्राइस होती है किसी प्रोडक्ट की, उस पर जो कमी दी जाती है उसे हम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मार्क प्राइस में से हमने सेल प्राइस माइनस करनी है। मार्क प्राइस वो प्राइस होगी जो वो प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के टैग के ऊपर लिखी होगी, और सेल प्राइस वो होगी जो डिस्काउंट लगने के बाद प्राइस होती है। ठीक है, जो प्राइस कम होगी उसको सेल प्राइस कहते हैं। अगर हम मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर देंगे तो सिंपली हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा इन रुपीज़। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आगे आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो ये 4 फार्मूलाज आप अपने पास नोट भी कर लें और इन्हें याद भी कर लें। ठीक है, डिस्काउंट का फॉर्मूला वही मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट का ये सेकंड फार्मूला है जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज को अगर हम मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्काउंट इन रुपीज़ आ जाएगा। सेकंड है सेल प्राइस। सेल प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और मार्क प्राइस फाइंड आउट करने का हमने इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाला है, 100 मल्टीप्लाई बाय SP डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्काउंट के टॉपिक में जो SP आएगा वो सेलिंग प्राइस नहीं है बल्कि सेल प्राइस है। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट और लॉस में SP वो था सेलिंग प्राइस, लेकिन डिस्काउंट की टर्म में जब हम SP पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे सेल प्राइस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये है एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेल प्राइस व्हेन मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹728 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 6%। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपने उसकी मार्क प्राइस देखी 728, मीन्स के उस प्रोडक्ट के टैग पे 728 रुपीज़ लिखे हुए थे, लेकिन उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट गिवन है 6%। तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी सेल प्राइस, यानी कि अब मार्क प्राइस से कम होकर उसकी सेल प्राइस 6% डिस्काउंट के बाद कितनी हो गई। मार्क प्राइस गिवन है, हमने लिख ली ₹728, डिस्काउंट गिवन है 6%। सेल प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अभी हमने पीछे डिस्कस किया, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क प्राइस प्लेस कर दी, ब्रैकेट लगाया, 100 फॉर्मूले का है, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज जो हमें 6% यहाँ पे ऊपर गिवन था, ये हमने 6% यहाँ रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय 100, ये भी फॉर्मूले का है। 100 में से -6 किए, -6 करके हमने डिवाइड बाय 100 किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इस पूरी टर्म को सॉल्व करके 47/50। ठीक है, 728 को हमने सिंपली इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेल प्राइस आ गई 684.32। मीन्स के पहले प्राइस थी मार्क प्राइस 728, जब उस पर 6% का डिस्काउंट अप्लाई हुआ तो वो सेल प्राइस हो गई 684.32। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, मार्क प्राइस इज़ इक्वल टू
2760 एंड डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 5%। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 2760 और उस पर डिस्काउंट है 5% का अवेलेबल। सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपली वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने पहले किया है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो आया हमारे पास 19/20। ठीक है, 19/20 को हमने जब 2760 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेल प्राइस आ गई 2622। ये दो क्वेश्चन हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का, फाइंड द मार्क प्राइस। जैसे हमने पहले मार्क प्राइस गिवन थी और सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, अब यहाँ पे हमें मार्क प्राइस नहीं पता, हमें सेल प्राइस गिवन है और डिस्काउंट गिवन है। ठीक है, सेल प्राइस हमें पता है 515.20 है और डिस्काउंट है 8%। मार्क प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली ये फार्मूला याद करना पड़ेगा और यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ आपको गिवन है वो सब रिप्लेस करनी पड़ेंगी। हमें 100 फार्मूले का हमने रिप्लेस कर दिया, सेल प्राइस हमें पता है 515.20 है, 100 फार्मूले का रिप्लेस कर दिया, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में हमें गिवन है 8%, तो हमने यहाँ पे 8 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 100 माइनस 8 होता है 92 और इसे हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 51,520। ठीक है, इन्हें सिंपली अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करें या सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगी 560 रुपी। मीन्स ये एक प्रोडक्ट एक आर्टिकल की पहले जो टैग प्राइस थी वो थी 560, उसकी सेल प्राइस 515.20 हो गई 8% डिस्काउंट के बाद। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें सेल प्राइस गिवन है 858 रुपीज़ एंड डिस्काउंट अवेलेबल है 12% का। सेल प्राइस भी गिवन है, डिस्काउंट भी गिवन है। हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करने का फार्मूला पढ़ चुके हैं, सिंपली ये फार्मूला लेकर सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस की, इससे कैलकुलेटर से हमने सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया, चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। सिंपल है, हमारे पास मार्क प्राइस आ गई 975 रुपीज़। ठीक है, बहुत सिंपल है, सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले पढ़ा। थर्ड क्वेश्चन आ गया, इसमें हमें सेल प्राइस गिवन है 2400 और डिस्काउंट है 4%। हमें फाइंड आउट करनी है मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस का फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज। हमने वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं सारी। 2400 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 24 टू 40,000 एंड 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास मार्क प्राइस आ गई 2500 रुपीज़। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये भी हैं सिंपल जो एक्सरसाइज 3.2 के हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें है द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फ़ैन इज़ ₹720, इट इज़ सोल्ड फॉर ₹684, व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज़ बीइंग अलाउड। अब यहाँ पे एक सीलिंग फ़ैन है जो दीवारों में पंखे लगे होते हैं, उस फ़ैन की एक मार्क प्राइस जो उसके टैग पे लिखी है या उसके बॉक्स पे लिखी हुई है वो है 720 रुपीज़, लेकिन वो 720 का नहीं सेल किया, वो सेल किया 684 का। तो हमें बताने हैं कि उस पर कितने % डिस्काउंट अलाउ था, ये हमें फाइंड आउट करना है। मार्क प्राइस हमें गिवन है, सेल प्राइस भी हमें गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिस्काउंट इन रुपीज़। सिंपली मार्क प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट इन रुपीज़ आ जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट इन परसेंटेज फाइंड आउट करने का सिंपली फार्मूला एक हम खुद से बना सकते हैं, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हमेशा मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 36 इन रुपीज़ जो डिस्काउंट आया, टोटल मार्क प्राइस थी 720 मल्टीप्लाई बाय 100%। जब भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 5%। ठीक है, सेकेंड हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ ₹3640, ड्यूरिंग सेल सीजन इट इज़ सोल्ड फॉर ₹3367, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन थी जिसकी मार्क प्राइस थी 3640, लेकिन सेल का सीज़न जब स्टार्ट हुआ तो ये सेल हुई 3367 की, तो इसकी डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जैसे हमने फाइंड आउट किया, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करना है और डिस्काउंट इन रुपीज़ फाइंड आउट करना है। सिंपल है, हमने इसको माइनस किया, हमारे पास डिस्काउंट इन रुपीज़ आ गया ₹273। ठीक है, डिस्काउंट इन परसेंटेज का जैसा हमने फार्मूला पहले पढ़ा है, डिस्काउंट को डिवाइड करेंगे मार्क प्राइस से, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। डिस्काउंट इन रुपीज़ है 273, मार्क प्राइस हमें गिवन है 3640, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100% से और हमारे पास डिस्काउंट इन परसेंटेज आ गया 7.5%। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 3.2। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं इस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं ये याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।